मेरठ में लोग सौरभ हत्याकांड को अभी भूल भी नहीं पाए कि इसी शहर में एक और मुस्कान सामने आ गई। उस मुस्कान ने अपने आशिक की खातिर पति को टुकड़ों में काटकर ड्रम में चुनवा दिया था और इस अंजलि ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति राहुल के सीने में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन गोलियां उतरवा दी और लाश झाड़ियों में फेंकवा दी। तीन बच्चों की मां अंजलि ने पति की मौत पर खूब रोना पीटना किया, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। पुलिस ने अब अंजलि और उसके आशिक अजय को गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, मेरा नाम शिवम है और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। इस घटना की पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। मेरठ में राहुल की हत्या करवाने वाली पत्नी अंजलि उसे देवता की तरह पूजती थी। उसे रील्स बनाने का बहुत शौक था। वह रील्स में कहती थी कि मेरे पति ही मेरी दौलत हैं, मेरा सब कुछ है। लेकिन इन्हीं रील्स पर आने वाले कॉमेंट ने उसे पति का हत्यारा बना दिया। अंजलि के फॉलोवर्स कहते हैं कि भाभी जी जोड़ी जम नहीं रही। इंस्टाग्राम पर ऐसे ही कॉमेंट से अंजलि अपने पति राहुल से दूर होती गई। इसी बीच उसका गांव के ही रहने वाले अजय नाम के एक युवक से संबंध हो गया। उसके साथ मिलकर अंजलि ने पति की हत्या की पूरी प्लानिंग रची। बीती 1 नवंबर को अजय ने 3 गोलियां मारकर राहुल की हत्या कर दी और परीक्षितगढ़ पुलिस ने 6 नवंबर को इस हत्याकांड का खुलासा किया है। राहुल के पिता ने बताया कि राहुल मेरा इकलौता बेटा था, उसकी शादी हो चुकी है, उसके 3 बच्चे भी हैं। 1 नवंबर की रात करीब 8 बजे यह किसी से मिलने की बात कहकर घर से निकला था। देर रात जब राहुल घर नहीं लौटा तो हमने उसके मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। इसके बाद साथियों से संपर्क किया, लेकिन राहुल की कोई भी जानकारी हमें नहीं मिली। आसपास राहुल की खोजबीन भी की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद उसी रात चितवाना चौकी में गुमशुदगी की शिकायत की गई। 6 नवंबर को गांव के कुछ लोग जंगल की तरफ गए तो उन्होंने राहुल का शव पड़ा देखा। उसके सीने में 3 गोलियां मारी गई थी। पास ही में 3 खोखे भी पड़े थे। ग्रामीणों ने तुरंत पिता को और पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे तो वहां राहुल खून से लथपथ पड़ा था। इसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंचती है। पुलिस को शक हुआ कि कहीं राहुल की जिंदगी भी अवैध संबंधों की भेंट तो नहीं चढ़ गई। पुलिस शक को यकीन में बदलना चाहती थी। राहुल की पत्नी अंजलि से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन पता चला कि अंजलि घर से गायब है। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि अंजलि का गांव के ही रहने वाले अजय से अवैध संबंध है और जब पुलिस ने अजय की तलाश की तो वह भी घर पर नहीं मिला। इसके बाद पुलिस का शक और भी पुख्ता हो गया। पुलिस ने हथकंडे आजमाए, कुछ वक्त लगा, लेकिन अंजलि और अजय पुलिस के हत्थे चढ़ गए और पुलिस पूछताछ में अजय ने सारी सच्चाई उगल दी। उसने अपना कबूलनामे में बताया है कि अंजलि के साथ करीब 1.5 साल से मेरा अफेयर चल रहा था। उसे कई बार मैं होटल भी लेकर गया। मौका मिलने पर हम दोनों राहुल के घर पर भी मिल लेते थे। 15 दिन पहले जब अंजलि से मिलने उसके घर गया तो राहुल ने हमें देख लिया और उसी दिन मेरे और अंजलि के अवैध संबंधों के बारे में राहुल को पता चल गया। हम दोनों के रिश्तों को लेकर राहुल ने अंजलि से झगड़ा भी किया। ये झगड़ा अक्सर होने लगा था। अंजलि रोज मुझसे कहती थी कि राहुल को रास्ते से हटा दो, इसके बाद हम दोनों साथ रहेंगे। इसी बीच कई बार राहुल का मुझसे भी झगड़ा हुआ और घटना से 1 दिन पहले भी मेरा और राहुल का गांव के बाहर झगड़ा हुआ था। अंजलि ने ही पति राहुल को रास्ते से हटाने के लिए मेरे साथ प्लानिंग की थी। इसके बाद 1 नवंबर को मैंने राहुल को बहाने से अपने घर बुलाया। मैं प्लान के मुताबिक राहुल से झगड़ा करने लगा और इसी बीच उसके मोबाइल पर किसी का फ़ोन आ गया और वो फ़ोन में बातचीत करने में उलझ गया। इसी बीच मैंने मौका मिलते ही तमंचा निकाल कर उसे गोली मार दी। मर्डर के बाद मैंने अंजलि को फ़ोन करके बताया कि राहुल का काम ख़त्म कर दिया है, जिसके बाद उसने भी राहत की सांस ली और कहा कि हम अब आगे साथ मिलकर रहेंगे। अब अंजलि और उसके प्रेमी अजय को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन इस घटना में उन 3 मासूम बच्चों का क्या कसूर है जिनकी मां की बेवफाई की वजह से उनके सिर से पिता का साया उठ गया। अब पिता का कत्ल हो चुका है और पिता का कत्ल कराने के आरोप में मां जेल में बंद है। इस तरह उन बच्चों के सिर से पिता का साया और मां का आंचल दोनों छिन चुका है। एक मां के अवैध संबंधों की हसरत ने हंसते खेलते पूरे परिवार को बेबसी के चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। फिलहाल ये पूरी घटना मेरठ सहित उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में बनी हुई है और लोग सवाल कर रहे हैं कि और कितनी मुस्कान और कितने अनिल और सौरभ। फिलहाल इस पूरी घटना पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।